पिछली बार हमने आर्यों का आना तक पढ़ा था। अब उससे आगे पढ़ेंगे प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदारो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों का अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत के अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। चूँकि यह विचारधारा इसलिए चली क्योंकि ब्रिटिश की नज़रों में, ब्रिटिश की दृष्टि में भारतीयों की कोई दर्जा नहीं था। भारतीय को वो नीची प्रकृति का मानते थे या नीचा समझते थे, जिससे उनके लिए यह स्वीकार कर पाना कि वेद भारतीयों द्वारा लिखित है उनको सहन नहीं हो रहा था। और ये इसका जो संबंध है वो किसी विदेशी पुस्तक से स्थापित करने के लिए काफ़ी तत्पर थे, ताकि भारतीय अपनी सभ्यता और संस्कृति में यूरोपीय संस्कृति सभ्यता से ऊपर न उठे, ऊपर न दिखे। इसकी प्राचीन सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से नीचे ही रहे, क्योंकि वो लोग भारतीयों को जादू टोना करने वाले और मदारियों का देश कहते थे। अब हम अगला उपशीर्षक पढ़ेंगे, वेद। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उसमें न मूर्ति पूजा है, न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं। काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद भी कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोक परलोक पारायण है। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती है। एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है तो कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृत की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मारने वाली नहीं थी।
जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई, तब ऐसे दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही नाच गाने नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच, सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्षों बनी नहीं रह सकती। तो इसमें नेहरू जी ने कहना चाहा है कि जो लोग भारतीय संस्कृति या यहाँ की मानसिकता को परलोकवादी कहते हैं, परलोक यानी मरने के बाद जिस लोक में हमारी आत्मा जाती है, उस लोक में विश्वास करने वाले कहते हैं, तो उन्होंने इसका खंडन किया है कि भारतीयों की मानसिकता ऐसी नहीं है कि वो यथार्थ से भागें। यथार्थ यानी हमारा वर्तमान। हम भारतीय अपने वर्तमान से नहीं भागते हैं, बल्कि वर्तमान में अपने कर्म को सिद्ध करके अपने भविष्य पर विजय पा लेते हैं, और भविष्य पर विजय पा लेना ही परलोक पर विजय पा लेना है, दूसरे लोकों पर विजय पा लेना है। और यही है भारतीय संस्कृति, यही है भारतीय सभ्यता, और यही हमारा आध्यात्म भी सिखाता है। अब हम अगला उपशीर्षक देखेंगे, भारतीय संस्कृति की निरंतरता। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य था कि उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारा संबंध विदेशी लोगों से या अपने देश के बाह्य लोगों से बराबर बना रहा। ये संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है या फिर उससे भी पहले से चली आ रही हो, किंतु उसका इतिहास हमें उपलब्ध नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें इतिहास मिलता है, और वो भी सिंधु घाटी सभ्यता का लिखित इतिहास हमारे पास नहीं है। उसके अवशेषों से जो हम प्राप्त करते हैं जानकारी, उसके आधार पर कहा जाता है कि उस समय भी व्यापारिक संबंध हमारे विदेशों से रहे थे और आज तक हमारे संबंध हैं, और इस सभी संबंध में भारत उस समय भी अग्रणी था और आज भी अग्रणी है। उसका अगला उपशीर्षक है उपनिषद। उपनिषद का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारत या आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं, और यह एक लंबा कदम है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई है, फिर भी उसके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध है
आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप से सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया। यह बात सही है कि अगर हम आराधना करें और हमें पता ही न हो कि यह आराधना हम क्यों कर रहे हैं, पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं, तो वो मात्र एक क्रीड़ा है। क्रीड़ा अर्थात खेल है। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा को कहते हैं कि आप मूर्ति पे जाके फूल जल चढ़ाइए और हो गया। ऐसा नहीं है। मूर्ति पूजा की परंपरा का प्रारंभ इसलिए हुआ कि हम किसी भी अदृश्य शक्ति को अपने ध्यान में लाने के अपेक्षा ये आसान होगा कि किसी चीज़ की को आकार दिया जाए और उस पे अपना ध्यान केंद्रित किया जाए। तो मूर्ति पूजा वस्तुतः ध्यान केंद्रित करने के एक साधन के रूप में शुरू किया गया कि आप उसको अपने ध्यान में लाइए, वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए और मन की शक्ति को पहचानिए। आपके अंदर अनंत शक्तियों का भंडार है, किंतु पहचानने की बात है, उसको एकत्र करने की बात है, और मूर्ति पूजा वही है। किंतु आजकल मूर्ति पूजा के नाम पर लोग फूल जल चढ़ा देते हैं और हो जाता है। नहीं, ये हमारे आत्मज्ञान को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। अब आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है कि सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। ऐतरेय ब्राह्मण में एक लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्तोत्र है। हर श्लोक के अंत में इस टेक से होता है, चरेवेति चरेवेति, हे यात्री इसलिए चलते रहो चलते रहो। वास्तव में जीवन चलते रहना ही है। जो चलते रहते हैं जीवन वही जीते हैं, जो रुक जाते हैं उनका जीवन वही समाप्त हो जाता है। बेशक वो सांस क्यों ना ले रहे हैं, किंतु जीवन की समाप्ति वही हो जाती है। जब तक हमारे अंदर सांस है हमें चलते रहना चाहिए। चलते रहना अर्थात हमें एक नई चीज़ की खोज करती रहनी चाहिए, एक नई चीज़ के विषय में उत्साह बना रहना चाहिए। यही जीवन है और यही चलना है। अब हम अगला उपशीर्षक देखेंगे, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में हो। ज्ञानार्जन या किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारत के चिंतन में सहज रूप से निहित है। आप लोगों को पता है, इस प्रकार की चिंतन ही नहीं, हमारे जीवन में, भारतीय जीवन में यह व्यवहार रूप में है। हम अपने मानसिक रूप से या विचार धारा में तपस्वी ही हैं, आध्यात्मिक ही हैं। हम लोक परलोक के विषय में सोचते हैं, हम दूसरों को सुख देने का प्रयास करते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि दूसरों से हमें सुख हो, किंतु अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि मुझसे दूसरों को सुख हो। हे प्रभु, आपने मुझे जन्म दिया, एक और कृपा करें। करते तो आप सब कुछ आप ही हैं, किंतु दूसरों को सुख पहुंचाने का माध्यम मुझे बनाएं, यही मेरे जन्म का सौभाग्य होगा। आगे पढ़ते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही, उसकी सही समझ के लिए इसी विचार को समझना जरूरी है।
भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वास और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा, एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थी, लेकिन उनके इसी व्यक्तिवादी का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। अब यहाँ पर एक व्यक्तिवादी शब्द आया है। व्यक्तिवादी अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने चरित्र के को चरम सीमा तक पहुंचाना चाहता है, अपने आत्मा के ज्ञान को चरम सीमा तक पहुंचाना चाहता है और अपने आप का विकास करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप का विकास करना चाहता है, किंतु इस दौरान या इस मानसिकता के लोगों का समाज के विकास पर, समाज के सामूहिक विकास पर कम ध्यान जाता है। वो सोचते हैं कि हमने जन्म लिया, हमें सत्य की खोज करनी है और इस सत्य की खोज में वो निकल पड़ते हैं। वो समाज में हो रही बुराइयां, समाज में हो रही हानियों पर कम ध्यान देते हैं, जिससे सामाजिक विकास का पक्ष अधूरा रह जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को इस रूप में नहीं देखता कि वो सत्य की खोज के लिए उसने जन्म लिया है और उसे यही करना है। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग मत होता है, अलग अलग सोचने का तरीका होता है और इसीलिए व्यक्तिवादी दर्शन जो है वो समाज के लिए उतना प्रभावकारी, फलदायी नहीं है। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि समाज के साथ एकात्मता महसूस करें। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ, किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता। इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। व्यक्तिवादी अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था के में सख्ती के बढ़ने साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। अब अगला उपशीर्षक है भौतिकवाद। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में तारपत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में इसका अनुवाद मिल गए हैं। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा इतिहास है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों में ठीक बाद में हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय इसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीति और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में किया गया है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म ज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास
को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बात या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वासों की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवाद दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की वेरियां और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग है, न नरक है और न ही शरीर से अलग कोई आत्मा। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र है। तो इस तरह इस उपशीर्षक में हमने देखा कि भौतिकवाद के विचार को किस तरह स्थापित किया गया है। भौतिकवाद अर्थात जो चीज़ हमारे सामने है, जो चीज़ हम देख सकते हैं अपनी खुली आँखों से, जिसे हम देखते हैं सिर्फ उसी को मान्यता देते हैं, तो ये भौतिकवाद है। किंतु जो हमारी आँखों से परे है, जो हमारी दृष्टि से परे है, किंतु वो शक्ति है, जब हम इस पे विश्वास करते हैं तो ये आध्यात्मवाद होती है। किंतु भारतीय चिंतन में अध्यात्मवाद, व्यक्तिवाद और भौतिकवाद तीनों विचारों का समान रूप से खंडन भी है और इसका स्वागत भी किया गया है, अभिनंदन भी किया गया है। और जब हम अपने चारों तरफ के समाज को बड़ी गहरी दृष्टि से देखते हैं तो ये तीनों विचार हमें मिलते हैं अपनी सभ्यता में, अपनी संस्कृति में और अपने रोज के व्यवहार में भी। अगला उपशीर्षक है महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृतांत है, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। जहाँ तक प्रभाव का बात है, महाभारत और रामायण का प्रभाव तब से लेकर अभी तक हमारे समाज में व्यापक रूप में है और उम्मीद की जाती है कि जब तक भारतीय सभ्यता इस धरा पर रहेगी, रामायण और महाभारत के आधार पर ही हमारे समाज और हमारे परिवार का निर्माण होता रहेगा और यही व्यवहार चलता रहेगा। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इसका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे, उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नज़रिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भारतीय पुरा कथाएँ महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकार में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही है। कवियों और नाटककारों ने इसका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अधिकांश पुरा कथाएँ और प्रचलित कहानियाँ वीर गाथात्मक हैं। वीर गाथात्मक अर्थात जिस कहानी में
गाथा कहानी को कहते हैं, और जिस कहानी में वीरता का गान किया गया हो उस कहानी को वीर गाथात्मक कहते हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन का पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती है, अन्यथा इसमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिससे घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती है, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। घटनाएं आपस में गड्ढमड्ढ हो जाती हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। कल्हन की राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों से भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के, और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से, यानी विदेशी यात्रियों से। आप लोगों ने जब इतिहास पढ़ना शुरू किया होगा हिस्ट्री, तो उस समय आपने जो इसके एविडेंस देखे होंगे, उसमें विदेशी यात्रियों द्वारा किया गया भारतीय समाज का वर्णन, घटनाओं का वर्णन, वो भी एक एविडेंस के तौर पर रखा जाता है, और यहाँ उसी की बात की गई है। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषयों में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की अपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति का अर्थ है कि किसी ने कुछ कहा और विश्वास कर लिया, क्योंकि हमारे पास प्रमाण नहीं है, हमारे पास लिखित इतिहास की कमी है। किंतु किसी के कहने पर विश्वास कर लेने के अपेक्षा जांच पड़ताल करने की प्रवृत्ति अधिक अच्छी होती है। इससे हमें नए सत्य का पता चलता है, और हमें परंपरावादी होना बुरी बात नहीं है, किंतु परंपरा में क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी जांच पड़ताल करना ही बुद्धिजीवियों का काम है, विद्यार्थियों का काम है। और ये होते रहने से समाज में जकड़न और अंधविश्वास स्थान नहीं पा पाते हैं, और हमें इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अगले वीडियो में इस पाठ का अगला भाग हम पढ़ेंगे। अभी इतना ही, आप इसे अच्छे से सुने। मुझे सुनने के बाद, अर्थात इस वीडियो को सुनने के बाद आप पुस्तक भी पढ़ें, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा और आपके पढ़ने की क्षमता का विकास होगा। मैं जैसे बोल के पढ़ रही हूँ वैसे आप भी बोल कर पढ़ें, इससे आपकी उच्चारण स्पष्ट होगी और पढ़ने में एक लय आएगा, एक गति आएगी। तो ठीक है, आज तक अभी इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।